उत्तर प्रदेश में कानून या राजनीति, आखिर क्या है? मेरठ से लखनऊ तक सत्ता का संग्राम क्या कहता है? गांव की टूटी सड़कें क्या कहती है? खेतों में काम करते किसान क्या कहते हैं? मेरठ की भीड़, बुलडोजर, विधानसभा, पुलिस की गाड़ियां, सोशल मीडिया स्क्रीन, नेताओं के भाषण। बात करते हैं आज इस पर। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश जहां राजनीति सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव की चौपाल से लेकर शहर की सड़क तक जिंदा रहती है। यहां चाय की दुकान पर भी राजनीति होती है और खेत में ट्रैक्टर चलाते किसान भी सरकार पर चर्चा करते हैं और गांव का बेरोजगार युवा भी पूछ रहा है, आखिर हमारे हिस्से का विकास कब आएगा, कब देखने को मिलेगी? मेरठ से लेकर लखनऊ तक आवाज उठती है और आज सिर्फ एक सवाल है, और आज सवाल सिर्फ अपराध का नहीं है, सवाल है सत्ता का, सवाल है भरोसे का, और सवाल है उस आम आदमी का जो रोज कमाता है और खर्च करता है, अपने परिवार का जिम्मा उठाता है, रोज संघर्ष करता है और हर चुनाव में उसकी उम्मीद है और अपनी उम्मीद लगाता है। क्या यूपी में कानून का राज है? मेरठ जैसे शहर अब सिर्फ क्राइम सिटी नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल टेस्ट लैब बन चुके हैं। और वो क्यों बन चुके हैं, इसी पर आज चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के बारे में बताएंगे, देश की राजनीति का सेंटर। आज अगर दिल्ली की सत्ता का रास्ता कहीं से होकर गुजरता है तो वो है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी मेरठ, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश नजर आता है, तो वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, जो कि देश में सबसे ज्यादा है, और करोड़ों वोटर्स हैं, और हर जिले में अलग अलग राजनीतिक समीकरण। गांव में प्रधान का चुनाव हो या दिल्ली की सरकार, यूपी हर जगह असर डालता है। यहां धर्म की राजनीति है तो जाति भी राजनीति है। वो कैसे है? और अपराध की राजनीति बन चुका है। गांव में जब दो परिवार लड़ते हैं ना, तो पूरा गांव दो हिस्सों में बंट जाता है। ठीक वैसे ही आज यूपी की राजनीति भी बटी हुई है। क्यों बटी हुई है और वो क्यों बटी हुई दिखाई देती है? कोई धर्म के नाम पर है, तो कोई जाति के नाम पर, तो कोई विकास के नाम पर वोट मांग रहा है। अब जैसे मेरठ की बात करते हैं, मेरठ पश्चिमी यूपी का राजनीतिक बारूद जिसे कहा जाता है। चलिए मेरठ की एक खास खबर लेकर चलते हैं, जिसे कभी खेल नगरी कहा गया, आज अपराध, सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक बयानबाजी का बड़ा केंद्र बन चुका है। कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी बुलडोजर के नाम पर। जैसे बुलडोजर के बारे में अगर हम बताएं, सेंट्रल मार्केट का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। एक्शन, कभी धर्मांतरण गैंग, तो कभी वायरल वीडियोस। हर घटना के बाद राजनीति शुरू हो जाती है। एक पक्ष कहता है सरकार अपराधियों पर लगाम कस रही है, तो वहीं दूसरा पक्ष क्या कहता है, एक्शन सिर्फ कैमरे में दिखाई देता है। चलिए अब गांव की बात करते हैं। लेकिन गांव का आदमी पूछ रहा है, भाई साहब हमें तो बस इतना चाहिए कि हमारा बच्चा सुरक्षित स्कूल चला जाए या कॉलेज या यूनिवर्सिटी, और शाम को घर लौट आए। चलिए अब बुलडोजर बनाम संविधान की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर अब सिर्फ मशीन नहीं रहा, बल्कि राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। अपराधी के घर पर बुलडोजर चला तो समर्थकों ने पता है क्या कहा, यही असली न्याय है। लेकिन दूसरी तरफ विरोधियों ने सवाल उठाया, क्या कोर्ट से पहले फैसला सही है? और गांव में अगर कोई आदमी चोरी करे तो सबसे पहले पंचायत बैठती है, पंचायत में फैसला होता है, दोनों पक्ष सुने जाते हैं, उसके बाद फैसला होता है। लेकिन आज सवाल
यही है, क्या राजनीति में फैसला पहले हो रहा है और कानून बाद में? युवा क्यों नाराज है? उत्तर प्रदेश का यूथ आज सबसे ज्यादा परेशान है। उसमें चाहे पेपर लीक का मामला हो या भर्ती घोटाला हो या फिर सालों तक नौकरी का इंतजार, गुस्सा साफ दिखाई देता है। और दूसरी बात, सोशल मीडिया पर गुस्सा एक अलग ट्रेंड बनता जा रहा है। अब उसमें मेरठ हो, प्रयागराज हो, लखनऊ हो या फिर आगरा हो, हर जगह छात्र सड़क पर दिखाई देते हैं। गांव का युवा कह रहा है, पिता खेत बेचकर पढ़ा रहे हैं लेकिन नौकरी का भरोसा नहीं है। एक किसान पिता का सपना होता है, मेरा बेटा या मेरी बेटी अफसर बने, वकील बने, जज बने और अलग अलग सेक्टर्स में जाए। लेकिन जब बार बार पेपर लीक हो जाता है तो सबसे ज्यादा टूटता है वो गांव का गरीब किसान, गरीब परिवार। धर्म और राजनीति का गठबंधन। यूपी की राजनीति में धर्म हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है, भले वो पहले से हो। चलिए बात करते हैं कांवड़ यात्रा, मंदिर मस्जिद विवाद, लाउड स्पीकर, हलाल हिजाब। हर मुद्दा सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनता है। मेरठ जैसे शहरों में छोटी छोटी घटनाएं भी बड़ा तनाव पैदा कर देती है। और फिर शुरू होती है टीवी डिबेट, ट्विटर वार और नेताओं की बयानबाजी। लेकिन गांव का बुजुर्ग आज भी कहता है, बेटा मंदिर और मस्जिद से पहले घर में रोटी चाहिए। वो सही कहता है गांव का बुजुर्ग। और दूसरा, क्राइम पर राजनीति क्यों होती है? जब भी कोई बड़ा अपराध होता है तो राजनीति तुरंत शुरू हो जाती है। अगर आरोपी किसी खास समुदाय से है तो पूरा नैरेटिव बदल जाता है। अगर पीड़ित दूसरी जाति या धर्म से है तो सोशल मीडिया दो हिस्सों में बढ़ जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या अपराध को सिर्फ अपराध की तरह देखा जाएगा या फिर हर केस वोट बैंक बनेगा, वोट की राजनीति बनेगा? गांव में अगर कुएं का पानी गंदा हो जाता है ना तो पूरा गांव परेशान हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? अपराध भी वैसा ही है, उसका कोई जाति धर्म मजहब नहीं होता, उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। और समाज किसी जाति या धर्म या समुदाय का नहीं होता, समाज सबका होता है। सोशल मीडिया का नया युद्ध आज मेरठ की छोटी छोटी घटनाएं जो होती है वो कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर नेशनल ट्रेड बन जाती है। वो रील्स चलती है, यूट्यूब पर खबरें चलती है, फेसबुक लाइव कर देते हैं और तो और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यहीं से शुरू होता है। डिजिटल दंगा शुरू हो जाता है। वो कैसे होता है? जैसे आधी अधूरी खबर, कटे हुए वीडियोस और भड़काऊ पोस्ट डाल देते हैं, कई बार माहौल खराब कर देते हैं। गांव के लोग कहते हैं, पहले लोग चौपाल में अफवाह फैलाते थे लेकिन अब मोबाइल से अफवाह फैलाते हैं। और दूसरी बात, 2027 की तैयारी, उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव अभी दूर है लेकिन जमीन धीरे धीरे तैयार हो रही है। हर पार्टी पश्चिमी यूपी पर फोकस कर रही है। आखिर क्यों कर रही है? देखिए, उसमें जिले हैं ऐसे जैसे मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर। ये सिर्फ जिले नहीं है बल्कि चुनावी प्रयोगशाला बन चुके हैं आज के समय में। जातीय समीकरण की अगर बात करते हैं तो धार्मिक ध्रुवीकरण होता है और सोशल मीडिया पर प्रचार होता है। सब कुछ तेजी से ट्रेंड करता है। लेकिन गांव का वोटर अब समझदार हो चुका है। वो पूछ रहा है, सड़क कब बनेगी, बिजली कब आएगी, रोजगार कब मिलेगा? तो सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, बसपा, सपा, बीजेपी या कांग्रेस। सवाल यह है कि क्या यूपी का भविष्य विकास से तय होगा या सिर्फ धर्म और डर की राजनीति से? क्या मेरठ जैसे शहर शिक्षा और रोजगार के लिए जाने जाएंगे या सिर्फ वायरल अपराधों के लिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता अब मुद्दों पर वोट करेगी या सिर्फ भावनाओं पर?